तो हो रही है, ईपीसी की लाइट आ रही है, ये लो, ये इंजन, ये लो जी, सरकार से पूछ रहा हूँ, ये लो ईपीसी की लाइट आ रही है, मेरे को बताओ कैसे आ रही है। एविडेंस नंबर 5 ईपीसी सर, इंजन आपका जो पंप है, इंजन पंप गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में जो कोई बात नहीं कर रहा, वो ये है कि हमारा पूरा का पूरा सप्लाई चेन, पेट्रोल का, एथेनॉल ब्लेंडिंग का, हमारा पूरा का पूरा सप्लाई चेन डिपो से लेकर अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक तक जो पेट्रोल पंप्स के हैं, वो एथेनॉल को स्टोर करने के लिए नहीं बने हैं। जो मनीष जी हैं बिहार से, उनके बारे में नितिन गडकरी जी ने मनीष कश्यप के बारे में शब्द का प्रयोग किया कि वो गधा इंसान है। आप इतने बुजुर्ग इंसान हैं और वो आपके बच्चे की उम्र के हैं, आप गुस्सा हो सकते हैं, पर एक जवान बच्चे को तो इस तरह की गालियों में नहीं देना चाहिए। को मेजोरिटाइज करना पड़ेगा, यूथ को आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये आज भी हमारे को पैरों के तले रौंद रहे हैं, ये आने वाले वक्त में भी पैरों के तले रौंदते रहेंगे। आओ, उठो, आवाज उठाओ। आप शायद किसी पार्टी में जाके एक शॉट वोडका मार लोगे, बट आप 4 दिन तक लगातार वोडका मारोगे तो या तो हॉस्पिटल में नजर आओगे या शमशान घाट में। यही हमारी गाड़ियों के साथ है। गाड़ी और इंसान का शरीर मैकेनिज्म ऐसा ही है, सिंपल। वो लोहे का बना है, ये हार्ड मास के बने हम लोग। कि डीजल में भी लाएंगे, डीजल में लाएंगे तो देखिए अभी यहाँ पे तो क्या है कि कोई यूनाइटेड है नहीं, सबका अपना अपना पर्सनल व्हीकल है। डीजल में लाके दिखा दो, वो ट्रांसपोर्ट यूनियन एग्री होता है तो ठीक है। नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे भी माइलेज कम होगी, ये डिसाइड हो गया है कि इथेनॉल आइसो ब्यूटेनॉल आएगा तो माइलेज कम होगी, तो वो ट्रांसपोर्टर वहाँ पे आधे दिन की स्ट्राइक करेंगे, अपने आप सब लाइन पे आ जाएंगे। हम जाग चुके हैं, अब सरकार को बताने की जरूरत है। आप लोग मंत्री हो, सिर्फ पेपर पे नहीं हो, आप लोगों को वैसा बिहेव भी करना पड़ेगा। आप भगवान नहीं लग गए हो। यू ऑल आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ दिस नेशन। तो जितना भी एक्सेस एफ्लुएंट है, सीवेज जो है, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, वो पानी में जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 महीने के अंदर टीडीएस 200 यूनिट पहुंचा था। वही पानी लोगों को सप्लाई किया जा रहा है, जो लोगों को बीमार भी कर रहा है। वाले टाइम में पानी की बहुत प्रॉब्लम होगी, जो बात सही है। आने वाले टाइम में पानी की प्रॉब्लम होगी, किसानों की प्रॉब्लम होगी। ऑलरेडी आपका जो मेज का प्राइस था, जो 2400 रुपए था, उससे गिर के 1400 रुपए हो गया है। एमएसपी पे ये प्राइस नहीं दे पा रहे हैं। जो मेज का, जिन लोगों ने इनके कहने पे मेज उगाया था, डबल उगाया था, तिगना उगाया था, वो ऑलरेडी लोग पैसा नहीं, उनको ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनके ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। इनने 20 बिलियन लीटर की कैपेसिटी क्रिएट कर दी, जिसमें 11 बिलियन ये मुश्किल से उठा पा रहे हैं। ये बात सही नहीं है। नेता इतना भड़क क्यों जाते हैं? उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो सीधा देश पर ले आते हैं इस चीज। नहीं पता प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने उनको वहां बिठा दिया है। हम, ये गलती हमारी है, ये हम लोग हैं, हमारी गलती है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू वेरी ब्रेव जर्नलिस्ट लाइक यू एंड यू कि आप इतना मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। यू आर सो ब्रेव। नहीं तो जो गोदी मीडिया है वो तो सवाल तक नहीं कर पा रही है। आप लोग अपने पर्सनल रिस्क पे बाहर आ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट का क्या होता है कि अब जो मतलब क्या होता है कि जो पावर है ना, अब सिर में चला गया है और उनका सिर खराब कर रहा है। विशाल सिंह है हमारे साथ। सर ये बताइए कि आप लोगों को बेरोजगार एक्टिविस्ट कहा जा रहा है, आप लोग इथेनॉल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हरदीप पुरी जी बहुत सीनियर इंसान हैं और बहुत ही मतलब सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। पॉलिटिशियन तो वो भी नहीं है, कोई इलेक्शन जीत के तो वो आए नहीं है। तो मैंने इसके बारे में पोस्ट भी किया था और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हरदीप पुरी जी का जो एक्सपीरियंस है टोटल, वो है, मेरा ऐसा सोचना है कि वो एक ब्यूरोक्रेट है। ब्यूरोक्रेट का काम होता है, अगर देशी भाषा में बोले तो चाटने का। पब्लिक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मतलब चाटना, सारा मैनेजमेंट करना, वो सारा चाटना। अगर उनका खुद का क्वालिफिकेशन क्या है, अगर पूछा जाए तो वो कौन से इंजीनियर हैं। उनका जो अभी एक इंटरव्यू आया था, राहुल शिव कुमार जी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है सीएनबीसी पे, और उसमें उन्होंने ये बोला है कि मैं मतलब इसका मैटर एक्सपर्ट हूँ, और साथ में ये भी बोला है कि मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ। और उनने एक बड़ी ही मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि बहुत ही घटिया बात की है कि वो एक लेडी हैं जो व्लॉगर हैं, मैं जानता नहीं हूँ निजी तौर पे उनको, और वो अपने खाने पीने के वीडियो बनाती थी। अब क्योंकि वो इस देश की नागरिक हैं और मेरे ख्याल से बहुत ही जागरूक नागरिक हैं, तो उनने इस चीज़ के बारे में बोलना सही समझा, इथेनॉल के बारे में। तो उनके हरदीप पुरी जी के पास लाखों मतलब हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल थे, लाखों एग्जाम्पल थे, पर उन्हें एक लड़की का एग्जाम्पल लिया, एक औरत का एग्जाम्पल लिया और फिर उसका मजाक उड़ाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा हरदीप पुरी जी से कि उनको इस तरह की मतलब बातें नहीं करनी चाहिए एज अ लीडर, और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और जहाँ तक मतलब वो सबके बारे में ये चीज़ बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड एक्टिविस्ट हैं, हम लोग सब डिफरेंट लाइफ से आते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मेरी एक इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी है,
उल्टा इस चीज़ के बारे में बात करने से मुझे नुकसान हो रहा है, क्योंकि मेरी जो लाइबिलिटी इंश्योरेंस है वो मुझे ऑलरेडी फ़ोन करके बोल रहे हैं। मेरे पास अभी एक फ़ोन आया था कि, और मुझे बोला गया था कि मैं इस चीज़ में मतलब नहीं बोलूँ, मुझे साफ बोला गया है। और मेरी जो लाइबिलिटी इंश्योरेंस है वो बोल रही है, मेरा बॉन्ड का जो प्रोग्राम है, जो करीबन $250 मिलियन, करीबन 2300 करोड़ रुपए का बॉन्ड प्रोग्राम है, जिसका पूरा संचालक मैं हूँ, मेरे पे डिपेंड करता है। उसके बारे में जो उसका इंश्योरेंस कंपनी है जो कवर करती है अमेरिका में और लॉयड्स और लंदन में, उनने मुझको ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में ईमेल लिख के मुझसे जवाब मांगा है। तो मैं अपने पर्सनल रिस्क पे कर रहा हूँ ये सब। मतलब फिर भी आप जंतर मंतर पर आ रहे हैं। हूँ और इससे मुझे बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक, मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, यूरोप के, अमेरिका के, वो कोई भी नहीं चाहेगा कि एक एक्टिविस्ट फाउंडर के संग पैसा लगाएं। विशाल, सर गवर्नमेंट बिल्कुल ही मानने के लिए तैयार नहीं है कि गाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। एक तरीके का जो ढीठपना दिख रहा है गवर्नमेंट के अंदर, वो क्यों है? और एक जब इथेनॉल लाया गया था 20% या 10% जो भी आप कह लीजिए, ये तो जनता की भलाई के लिए लाया गया था ना। कहा गया था कि 15 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, 15 पैसा पेट्रोल पे कम नहीं हो रहा। नहीं, करेक्ट। गवर्नमेंट का जो रुख है पूरा, वो बड़ा ही मतलब क्या बोलें आप लोगों ने, आपने एकदम सही शब्दों का इस्तेमाल किया कि एकदम ढीठ और एरोगेंट हो चुके हैं। मतलब हर किसी के बारे में मजाक उड़ाना, हर किसी को मतलब एक नीचे स्तर पे देखना। जो भी इंसान बात कर रहा है, मैं तो एक सिंपल सवाल करता हूँ, जो मतलब जैसे पुलिस ने तहसीन पूनावाले जी को मतलब अरेस्ट कर लिया था, तो मेरा आपके माध्यम से एक सवाल लोगों से है कि क्या आपकी गाड़ी में पानी डरता है? अगर आपकी गाड़ी पानी से नहीं चल रही है तो प्लीज आगे आइए और इसके बारे में बोलिए, क्योंकि ये अभी गाड़ियों तक मसला नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो मीडिया में एक चीज़ ऑलरेडी आना चालू हो गई, जो इनका ही खुद के लोग बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में पानी की बहुत प्रॉब्लम होगी। जो बात सही है, आने वाले टाइम में पानी की प्रॉब्लम होगी, किसानों की प्रॉब्लम होगी। ऑलरेडी आपका जो मेज का प्राइस था, जो 2400 रुपये था, उससे गिर के 1400 रुपये हो गया है। MSP पे ये प्राइस नहीं दे पा रहे हैं। जो मेज का, जिन लोगों ने इनके कहने पे मेज उगाया था, डबल उगाया था, तिगना उगाया था, वो ऑलरेडी लोग पैसा नहीं, उनको ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनके ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। इनने 20 बिलियन लीटर की कैपेसिटी क्रिएट कर दी, जिसमें 11 बिलियन ये मुश्किल से उठा पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जैसे अब दिख रहा है, उससे जैसे कि मैंने आपके संग लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जितने भी मुझे चिन्ह दिख रहे हैं, अगर हम उसको एनालाइज करें तो एनालिसिस एक ही निकलता है कि आज से 6 या 7 महीने के बाद ये बोला जाएगा कि देश में पानी की प्रॉब्लम है, देश के पास पैसा नहीं है किसान को देने के लिए, और सस्ते हमें इसकी मेज की कॉर्न की जरूरत है, तो हम अमेरिका से इंपोर्ट करें। पानी पे आते हैं। एक सवाल आपसे, नितिन गडकरी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी लग जाता है। उन्होंने बोला कि देश में पानी की कोई कमी नहीं है, और जो लोग ये बात कह रहे हैं वो लोग एंटी नेशनल हैं। भाई देखिए, आज का सवाल ऐसा हो चुका है कि जो भी इंसान सवाल कर रहा है, मैं नहीं, जो भी एक नॉर्मल इंसान भी सवाल कर रहा है, उसको एंटी नेशनल बोला जा रहा है। जब जवाब नहीं होते हैं तो सबसे सिंपल चीज़ होती है एंटी नेशनल बोलना। और जहाँ तक पानी की आपने बात की है, आप पत्रकार हैं, अगर आप खुद भी रिसर्च करेंगे, और आपके माध्यम से मैं आपके सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहूँगा, आपके सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि पानी की इतनी दिक्कत है, उनके खुद के स्टेट में दिक्कत है। ये भाई ईशान है, ईशान भारद्वाज, जो एक फाउंडिंग मेंबर हैं टीम भारत के, ये आपको बताएंगे, ही इज़ एन एक्सपर्ट। ढिल्लन जी हैं हमारे संग, ढिल्लन जी हैं, दिनेश जी हैं, ये आपको बताएंगे कि पानी की कितनी दिक्कत है देश में। और अभी भी ये हो रहा है कि हमें कहते हैं हर दिन टू दिन का मतलब हिसाब रखना पड़ रहा है पानी का। हम ये रिपोर्ट तक कर रहे हैं कि 6 दिन तक बारिश नहीं होगी, 7 दिन तक बारिश नहीं होगी, और 60% ऑफ देश में अभी भी हम मानसून डेफिसिट हैं। तो हमारे देश में पानी की प्रॉब्लम है, एंड इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो हम लोग धीरे धीरे इस मुसीबत में पड़ेंगे, हाँ। कि एथेनॉल की फैक्ट्री से जो निकलने वाला एफ्लुएंट है, एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की एथेनॉल प्लांट के अंदर हर 2 घंटे में क्लीनिंग मांगता है। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी वही होता है, ब्राजील में भी वही होता है, या महीने में एक बार क्लीनिंग हो रही है। तो जितना भी एक्सेस एफ्लुएंट है, सीवेज जो है, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, वो पानी में जा रहा है। दिल्ली NCR में पिछले 2 महीने के अंदर TDS 200 यूनिट पहुंचा था। वही पानी लोगों को सप्लाई किया जा रहा है, जो लोगों को बीमार भी कर रहा है। नितिन गडकरी से आप लोगों ने मिलने का टाइम मांगा, क्यों नहीं मिल रहे हैं वो आपसे? वो खुद कहते हैं ना 5 लोगों को लेकर के आओ। आप देखिए, ये डर है उनके अंदर, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। कार के डीलरशिप्स के अंदर जितने भी वर्कशॉप हैं, ऑथराइज सर्विस सेंटर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन ने एक सर्कुलर जारी करा है, जिसमें लिखा गया है कि एथेनॉल 20 से होने वाले कोई भी मैकेनिकल फेलियर को आप पब्लिक को कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि मैकेनिकल फेलियर एथेनॉल 20 जो कंटामिनेटेड हमारे को सप्लाई हो रहा है,
उसकी वजह से। बताइए, कार्स के मैनुअल कहते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो E10 के लिए कंपेटेबल है, पर वही कार्स के ओनर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि नहीं आप E20 डलवा सकते आई हैं। एम ये सो क्या है? हैप्पी आपने ये पूछा है। पहले निशान बताएंगे फिर आई विल देखिए, आई एम सो हैप्पी यू आस्क्ड। कंपैटिबिलिटी में और कंप्लायंस में फर्क है। आप शायद किसी पार्टी में जाके एक शॉट वोडका मार लोगे, बट आप 4 दिन तक लगातार वोडका मारोगे तो या तो हॉस्पिटल में नजर आओगे या शमशान घाट में। यही हमारी गाड़ियों के साथ है। गाड़ी और इंसान का शरीर मैकेनिज्म ऐसा ही है, सिंपल। वो लोहे का बना है, ये हार्ड मास के बने हम लोग। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो गाड़ी कंप्लायंट है कि नहीं, उसके अंदर टॉलरेंस है E20 E25 तक E10 की गाड़ी को झेलने की। बट अगर उसके अंदर हम कंटामिनेटेड फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो वो गाड़ी भी खराब होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में जो कोई बात नहीं कर रहा वो ये है कि हमारा पूरा का पूरा सप्लाई चेन, पेट्रोल का, एथेनॉल ब्लेंडिंग का, हमारा पूरा का पूरा सप्लाई चेन डिपो से लेकर अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक तक जो पेट्रोल पंप्स के हैं वो एथेनॉल को स्टोर करने के लिए नहीं बने हैं। मैं खुद गया हूँ ऑलमोस्ट 25 से 30 पेट्रोल पंप पे, और मैंने खुद ने जाके पूछा है कि आपके जो अंडर स्टोरेज टैंक्स हैं ये कब के हैं, और सबका जवाब एक था अक्रॉस द बोर्ड, दिल्ली में, आपके गुड़गांव में, फरीदाबाद में। मैंने अपनी टीम को भेजा करीबन 20-25 पे, सबके जो टैंक्स हैं वो आज के नहीं है, वो आज से 7 साल 8 साल 10 साल पहले के हैं। और उनको अब मई 2026 में गवर्नमेंट ने अब बोला है कि अपने टैंक चेंज करो, पर कैसे चेंज करो। अब आपने जो सवाल किया था कि दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये फैक्ट्स हैं गवर्नमेंट के खुद के डेटा। हमारा जो भी रोड पे जो गाड़ियां चल रही हैं, जब भी कोई गाड़ी मैन्युफैक्चरर बनाता है तो ऐसे नहीं कि मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी बनाई राम शाम ने और उस गाड़ी को उन्होंने कहते हैं रोड पे रिलीज कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। उसकी टेस्टिंग होती है। अब जो टेस्टिंग होती है वो कैसे होती है, उसका मानदंड कौन तय करता है कि कैसे टेस्ट होगा? तो गवर्नमेंट का खुद का है AIS, ऑटोमोटिव, आई थिंक आपको फुल फॉर्म दूंगा इसका, AIS है। उसका जो अप्रैल 2023 तक था उसमें ये था, जो रोल आउट हुआ था कि E20 मटेरियल और E10 इंजन ट्यून्ड, मतलब कि 2023 तक अप्रैल तक जो गाड़ियां बन रही थी वो उसमें जो मटेरियल लगेगा वो लगेगा आपका E20 कंपैटिबल, पर जो इंजन होगा वो ट्यून होगा E10 से। 2025 में जाके इनने ये बोला अप्रैल में कि जो अब ट्यूनिंग होगी अप्रैल 2025 में, कि अब जो इंजन की आप जो इंजन बनाएंगे उसकी ट्यूनिंग होगी वो E20 की होगी। और ये एग्जैक्ट क्लॉज है AIS 137 पार्ट 3 अमेंडमेंट नंबर 4 20 जुलाई 2022 का है। आप वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हैं। तो जब अगर गवर्नमेंट ये बोलती है तो गवर्नमेंट के खुद ने जो गाड़ियां टेस्ट की थी और जो बनी थी और जो सड़क पे आई थी वो अप्रैल 2023 तक वही गाड़ियां थी जिनके जो पार्ट्स थे वो E20 के कंपैटिबल थे, पर इंजन था वो E10 का था। 2025 के बाद जो गाड़ियां बनी हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना, 2025 के बाद जो गाड़ियां बनी है उनके जो इंजन है दे आर ट्यून फॉर E20। Earlier, before April 2025, all the engines were tuned for E10. And Ratan ji will add more to it because he's an expert on the subject. मेरा पहला सवाल ये है कि नितिन गडकरी जी इतना झूठ क्यों बोलते हैं? वो कहते हैं कि जापान में E10 चल रहा है, जबकि जापान में E10 नहीं चल रहा, 1.7 या 3% चल रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि वो क्यों ऑफिस में बैठे वो इसको टेस्ट कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे गाड़ियों को चला रहे हैं जी। इसके लिए गाड़ी की टेस्टिंग के लिए आपको ऑन कैमरा दूसरे देश का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जबकि वो झूठ है। सर वो तो चलो वो तो 100% झूठ है ना जी। गाड़ी की टेस्टिंग कभी आपने लैब में टेस्टिंग की है? जो ARAI की रिपोर्ट है उन्होंने टेस्ट किया गाड़ी, आप उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? कौन सी गाड़ी पे टेस्ट किया, क्या ये बता सकते हैं? कौन सी गाड़ियां पे, एक गाड़ी पे टेस्ट किया होगा? इसके लिए जो कोई गाड़ियों की टेस्टिंग होती है जी, मैं मोटर स्पोर्ट्स में हूँ 15 सालों से, ठीक है। कोई गाड़ी की टेस्टिंग होती है ना, उसमें 10-15 गाड़ियाँ 2-2 साल के लिए टेस्ट करते हैं जी हम। मैं खुद गाड़ी टेस्ट करता हूँ, फिर जाके आपको कुछ अंदाजा होता है थोड़ा बहुत। और ये साल में इन्होंने टेस्टिंग भी कर ली, पॉलिसी भी लागू कर ली और सारा कुछ भी हो गया जी। ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो ऐसे जैसे गाड़ियां थरथरा रही है, चलते चलते बंद ये हो रही है। गडकरी साहब जी, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। गडकरी साहब वीडियो गेम खेल रहे हैं जी, वो प्ले स्टेशन गेम होती है ना, उसमें वो गाड़ियां चला रहे हैं, उसमें गाड़ी का तेल भरवा रहे हैं। तो पूरा फोटो लेकर के आगे ये लो मेरी गाड़ी टो हो रही है, EPC की लाइट आ रही है, ये लो ये इंजन, ये लो जी, सरकार से पूछ रहा हूँ, ये लो EPC की लाइट आ रही है, मेरे को बताओ कैसे आ रही है? एविडेंस नंबर 5 क्या होता है TPC? क्या होता है? EPC सर इंजन आपका जो पंप है, इंजन पंप गया इंजन। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलता हूँ, नुकसान तो सर एक बारी कंपनी ने पे कर दिया, एक बारी अपनी जो दूसरी गाड़ी है उसका मैंने जेब से पे कर दिया। मैं कह रहा हूँ उसको भी छोड़ो, सरकार को टैक्सेस देके पैसे कमा रहे हैं, हर जगह पे टैक्स भर रहे हैं हम लोग, उसके बावजूद सिर्फ एक चीज हमारे को सही मिल रही थी, खाना पीना तो आप लोग ले चुके हो हमारे से प्योर, सिर्फ एक पेट्रोल से ही मिल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग चलो शाम को गेड़ी मारने निकल जाते थे और एंजॉय कर लेते थे। आज की डेट में जनता उससे भी त्रस्त हो चुकी है। आप फर्ज करो 50 किलोमीटर दूर गेड़ी मारने निकल गए, ठीक है, वापसी आ रहे हो, आपको पता है कि आपकी गाड़ी हाईवे पे खड़ गई। दिस हैपेंड विद मी।
मेरी छोटी बहन के ससुराल में डेथ हो गई थी, मैं क्रिया पे गया हुआ था जींद, लुधियाने से जींद, वापस आते आते इन्हीं का नया हाईवे, सुबह रील डाली गडकरी जी हाईवे ठीक कर लो, खड्डे बहुत ज्यादा हुए हैं। शाम को आते आते गडकरी जी का प्रकोप आ गया मेरे पे। भाई गाड़ी मैं 4700 रुपया दे के टो करवा के एजेंसी दे के आया हूँ, वो 4700 कौन देगा मेरे को? एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 4700 रुपए जेब से निकलना। क्योंकि मेरा सवाल ये है ना सर कि मैं जब कोई भी मिडिल क्लास आदमी गाड़ी खरीदने, एक तो सपना होता है मिडिल क्लास का गाड़ी खरीदना, वो यही पूछता है ना सर कि ये गाड़ी कितना माइलेज देती है। तो अब मिडिल क्लास के पास ये क्वेश्चन हट चुका है, अब वो जाएगा तो ये नहीं पूछेगा कि भैया कितना माइलेज देती है। मैं वो मिडिल क्लास में से आता हूँ जिसके दादाजी 7 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में जब विभाजन हुआ था ना, वहां से ट्रेनों में बैठ के लाशों के नीचे लेट के ले आए थे। यहाँ पे आके 22 गज के मकान से शुरू किया था उन्होंने अपना सफर। 22 गज का मकान क्या होता है? हम लोग उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जिन्होंने मेहनतें भी की हैं, इस देश के लिए अब लड़ेंगे भी। हम जाग चुके हैं, अब सरकार को बताने की जरूरत है। आप लोग मंत्री हो, सिर्फ पेपर पे नहीं हो, आप लोगों को वैसा बिहेव भी करना पड़ेगा। आप भगवान नहीं लग गए हो। You all are accountable to the people of this nation. तो नहीं कर रही है ना सर, अकाउंटेबिलिटी कोई तय ही नहीं कर रहा है। वो कह रही है आप कुछ भी कर लो, हम E20 वाला वापस। आप यूथ मीडिया ना, यूथ मीडिया में मैं सारे यूथ से सवाल पूछना चाहता हूँ। सिर्फ गूगल करना है मेरा सवाल, और मेरा ये एजेंडा है खुद का। मैं खुद MP इलेक्शन लड़ूंगा आने वाले वक्त में एक ही एजेंडे के साथ, नोटा को मेजोरिटी में लेके आना है। आज फर्ज कीजिए 100 आदमी वोट डाल रहा है ना, 100 में से अगर 99 नोटा को डालते हैं, उसमें से एक भी किसी पार्टी को डालते तो वो पार्टी जीत जाती है साहब। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? कहाँ की डेमोक्रेसी है? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे को जवाब दिए। नोटा को मेजोरिटाइज करना पड़ेगा, यूथ को आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये आज भी हमारे को पैरों के तले रौंद रहे हैं, ये आने वाले वक्त में भी पैरों के तले रौंदते रहेंगे। आओ, उठो, आवाज उठाओ, आवाज दो, हम एक है। जय हिंद, जय भारत। अकाउंटेबिलिटी किसकी तय होनी चाहिए, हरदीप सिंह पुरी की या फिर नितिन गडकरी? दोनों की होनी चाहिए। अब ये है कि भाई हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर तो हरदीप सर हैं, लेकिन डी फैक्टो पेट्रोलियम मिनिस्टर ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी जी है। क्योंकि इथेनॉल की बात, हाइड्रोजन की बात, आइसोब्यूटेनॉल की बात हरदीप सर करे नहीं करे, नितिन सर पहले आके कर देते हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है। वो तो अच्छा है, अभी थोड़े टाइम में जब ये प्रॉब्लम आने लगी, लोगों की बात होने लगी, तब फाइनली हरदीप सर आके बात करने लगे, वरना तो पहले पता ही नहीं चल रहा था। कहते हैं कि 5 लोग ले आइए जिसकी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम। हम तो कितने ही ले आए, पहले 6 ले आए थे, जाके लेटर दिया, वो मिलने को तैयार नहीं है तो पुलिस में दे के आए। और अब यहाँ पे हम लोग ने लोगों को ले आए जो नेचुरली आए थे, हमने किसी को फ़ोन कर करके नहीं बुलाया था, आए थे। और फिर वहाँ पे आप देखिए, सबने बताया, आप देखते हैं हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया के पोस्ट पे आप पे केस हो सकता है, आप जेल में जा सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया एज ए प्रूफ आप यूज़ नहीं कर सकते। के बारे में ये भी बोला गया तहसीन को लगा करके कि आप लोग पेट्रोल लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। सर देखिए, पेट्रोल लॉबी कितनी 22 लाख करोड़ की बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि मेरी ईडी से जांच करवा दो, मेरी भी करवा दो। मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, मैं स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स में 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, सैलरीड पर्सन हूँ। मेरे को कौन सी लॉबी फंड करेगी? अगर लॉबी फंड कर रही होती तो हम लोग ये प्रोटेस्ट करते कि वो वाला इतना बड़ा प्रोटेस्ट करते, हम लोग पूरा 4 चांद लगाते ना प्रोटेस्ट में। कैलकुलेशन करके देखे तो महंगा तो इथेनॉल वाला पड़ रहा है लोगों को, तो ईंधन तो ज़्यादा इथेनॉल वाला ही खर्च हो रहा है। तो ये कौन सा साइंस है कि बाहर से इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट कम होगा तो हमारे ऊपर दूसरे देशों की डिपेंडेंसी कम होगी? नहीं, यही आयरनी है ना कि जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कम हो रहा है आपका माइलेज कम हो रहा है, तो उतना ही पेट्रोल बर्न हो रहा है, क्योंकि 80% तो आपका पेट्रोल है, तो उतना ही चलेगा ना। लेकिन अब ये चीज़ें जब हमारे जो नेता इंटरव्यू देते हैं ना, तो सामने से सवाल ये पूछे नहीं जाते। प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए वरना पूछे कि भाई वो 80% माइलेज तो उतना ही हो रहा है, तो फिर आप बचा कहाँ रहे हो? अच्छा, आपको कैलकुलेशन देता हूँ। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 22 लाख करोड़ है ही नहीं। 100% में से 100% क्रूड में से 20% आपका पेट्रोल है, वो 20% का 20% आपका इथेनॉल है, यानी 4% हो गया। 3.5% आपका इथेनॉल होता है, बाकी 97%, 96.5% तो आप इम्पोर्ट ही करते हो ना। तो वो डेटा वो क्रूड नहीं आ रहा। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे, कह रहे हैं कि डीजल में भी लाएंगे। डीजल में लाएंगे तो देखिए, अभी यहाँ पे तो क्या है कि कोई यूनाइटेड है नहीं, सबका अपना अपना पर्सनल व्हीकल है। डीजल में लाके दिखा दो, वो ट्रांसपोर्ट यूनियन एग्री होता है तो ठीक है। नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे भी माइलेज कम होगी, ये डिसाइड हो गया है कि आइसोब्यूटेनॉल आएगा तो माइलेज कम होगी, तो वो ट्रांसपोर्टर वहाँ पे आधे दिन की स्ट्राइक करेंगे, अपने आप सब लाइन पे आ जाएंगे।
आम जनता को सर आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? हालांकि सोशल मीडिया पे गुस्सा दिख रहा है, लेकिन एक दिन पूरा कमाने वाला आदमी, परिवार पालने वाला आदमी, वो जंतर मंतर पे तो आकर के प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है ना, वो सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी बात रख सकता है। एब्सोल्युटली, एंड दैट्स द सैड पार्ट के जब बंदा सोशल मीडिया क्यों है हमारी आवाज़ रखने के लिए, जब हम हमारी आवाज़ रख रहे हैं कि सर प्लीज़ देखो कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ देखो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो देखने को रेडी नहीं है क्योंकि वो सोचे कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही। I want to say this something ये आपके माध्यम से, the fleet was never certified for this fuel। और मैं पढ़ के बोलना चाहूँगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये एकदम मैसेज जाए। This is confirmed directly from the government owned roadmap। E20 material, E-tuned vehicles were to roll out from April 2023। Engines actually tuned for E20 only from April 2025। AIS 137 Part 3 Amendment number 4 20th July 2022 itself only shifts test fuel for E20 grade from April 2023 compliance phase, confirming pre-2023 मतलब 2023 के पहले जो गाड़ियां थी they were never validated for E20। ये गवर्नमेंट के खुद के टेस्टिंग सर्टिफिकेशन में है। और फिर आगे इसका जो सोर्स है वो नीति आयोग का रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग 2020-2025 पेज नंबर 48 से लेके 62 और AIS 137 पार्ट 3 अमेंडमेंट 4 क्लॉज 8.1। तो ये जब खुद कह रही है नीति आयोग इस हाँ बात, करेक्ट, वही तो है, ये गवर्नमेंट का खुद का टेस्टिंग है। गवर्नमेंट की खुद के टेस्टिंग में गवर्नमेंट ने बोला है कि 2023 से पहले जो गाड़ियां होंगी उनके जो पार्ट्स होंगे वो E20 कंप्लाइंट होंगे, और जो गाड़ियां 2025 अप्रैल से आएंगी दे विल बी ट्यून फॉर E20। मतलब जो गाड़ियां पहले जो ट्यून हुई थी और जो इंजन बनाए गए थे वो E20 के कंप्लाइंट नहीं है, और इसी बेसिस पे गवर्नमेंट ने गाड़ियां चेक की हैं। तो अब गवर्नमेंट अपने खुद को कैसे मना कर सकती है, खुद को कैसे डिनाई कर सकती है? हमें तो वो कुछ भी बोल दें, वेला, अनएम्प्लॉयड, पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया है। मैं 2300 करोड़ का फंड चलाता हूं तो अनएम्प्लॉयड तो नहीं हूं, बहुत स्ट्रेस रहता हूं और सो नहीं पाता हूं, तो प्लीज हेल्प मी विद दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट 250 करोड़ कह रहे हो, ईडी ना कहीं पहुंच जाए आपके घर पे। नहीं आ जाए जी, मुझे डर किस बात का है, सब कुछ खुला है हमारे बारे में तो, और वो इंडिया में नहीं है जी, फंड अब यूरोप में है, हमारे बारे में सब कुछ सार्वजनिक है। और हम तो मतलब आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। विशाल सिंह जैन एट VSJ वेंचर्स ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करता हूँ, और जी सब मेहनत का किया हुआ है जी, कोई चोरी का कुछ नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल चेक करे। पर इस तरह का जो शब्दों का गवर्नमेंट प्रयोग कर रही है, अभी मुझे एक जर्नलिस्ट ने बताया कि जो मनीष जी हैं बिहार से, उनके बारे में नितिन गडकरी जी ने मनीष कश्यप के बारे में शब्द का प्रयोग किया कि वो गधा इंसान है। आप इतने बुजुर्ग इंसान हैं और वो आपके बच्चे की उम्र के हैं, आप गुस्सा हो सकते हैं, पर एक जवान बच्चे को तो इस तरह की गालियों में नहीं देना चाहिए, ये बात सही नहीं आजकल के है। नेता इतना भड़क क्यों जाते हैं? उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो सीधा देश पर ले आते हैं इस चीज। नहीं पता है प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने उनको वहां बैठा दिया है, हम ये गलती हमारी है, ये हम लोग हैं, हमारी गलती है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू वेरी ब्रेव जर्नलिस्ट लाइक यू एंड यू कि आप इतना मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर सो ब्रेव। नहीं तो जो गोदी मीडिया है वो तो सवाल तक नहीं कर पा रही है, आप लोग अपने पर्सनल रिस्क पे बाहर आ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट का क्या होता है कि अब जो मतलब क्या होता है कि जो पावर है ना अब सिर में चला गया है और उनका सिर खराब कर रहा है। नहीं तो ये लोकतंत्र देश है। अभी क्या हो गया, मेरा हरदम मैं सबसे बोलता हूँ, मैं और आप नहीं है, ये हम हैं। तो गवर्नमेंट की जो सारी सोच है मैं और आप, अगर आप कुछ भी गवर्नमेंट से सवाल करेंगे तो वो मैं और आप पे आ जाते हैं, आप थर्ड पार्टी हो जाते हैं। हिंदी में बोलते हैं कि सत्ता की हनक सर पे चढ़ गई है। बिल्कुल सही कहा आपने, हिंदी में बोलते हैं कि सत्ता का जो है वो गरूर बुखार सिर पे जा चुका है और अब वो उनके सोचने को मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। विशाल, एक मेरा सवाल ये है कि आम आदमी जब गाड़ी खरीदने जाता है उसका सपना होता है गाड़ी खरीदना, तो अब ये सवाल जो पूछा जाता था कि भैया माइलेज कितना देती है ये गाड़ी, अब ये सवाल को हटा देना चाहिए, अब डिसअपीयर कर देना चाहिए, पूछना ही नहीं चाहिए कि कितना देती है माइलेज। एक्चुअली मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा और मैंने ट्विटर पे पोस्ट भी किया है। मर्सिडीज एक कंपनी है, बहुत बड़ी गाड़ियां बनाती है और उनने अभी 2-3 दिन पहले अपना एक इश्तिहार दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया में। उनने बहुत बड़ा अपना हाफ पेज का इश्तिहार दिया था, क्वार्टर पेज हाफ पेज का, जिसमें अपनी उन्हें GLC गाड़ी के बारे में 100 चीज़ें लिखी। तो मैंने मर्सिडीज को ये लिख के पूछा है, एंड दिस इज वेयर ऑनेस्टी शुड कम। मैंने मर्सिडीज से पूछा है कि मुझे जरा एक चीज़ ये बताइए, ये जो गाड़ी है ये E20 E25 कंपैटिबल है, कितने किलोमीटर तक कंपैटिबल है, और क्या ये E30 फ्यूचर प्रूफ है। तो अब सवाल यह आ गया कि जब भी कोई गाड़ी खरीदने जाता है, आप किसी भी कहते हैं शोरूम में जा रहे हैं गाड़ी खरीदने, तो आप लिखित में लीजिए, बातों की तो बात खत्म हो गई है, आप जो मैन्युफैक्चरर है उसके डीलर से लिखित में लीजिए कि ये गाड़ी E20 E25 कंपैटिबल है, कितने किलोमीटर तक कंपैटिबल है, और क्या ये फ्यूचर प्रूफ है। ये आपको ज़रूर फैलाना है 10 जगह कि क्या, सिंपल सवाल, मैं जो गाड़ी खरीद रहा हूँ क्या ये E20 और E25 कंपैटिबल है,
कितने किलोमीटर तक कंपैटिबल है, क्योंकि जरूरी है पूछना, और क्या ये फ्यूचर प्रूफ है E30 के लिए, ये आने वाली टेक्नोलॉजीज के लिए, क्योंकि आप जो गाड़ी का टैक्स देते हैं वो 15 साल का दे रहे हैं। अगर 15 साल का टैक्स लेके आपको आज उनने जो गाड़ी, अच्छा गवर्नमेंट के खुद के शब्द है कि वो गाड़ियाँ E20 पे टेस्ट कर रहे हैं, सारे नोटिफिकेशन उन्हें दिए हुए हैं, उसको वो अगर E20 पे टेस्ट कर रहे हैं तो आज से 5 साल के बाद E25 की बात क्यों कर रहे हैं? या तो रजिस्ट्रेशन वो खा ले 5 साल का लें, रजिस्ट्रेशन का पैसा तो 15 साल का ले रहे हैं। तो आपके माध्यम से इफ एनीबडी इज बाइंग अ व्हीकल और इफ यू आर प्लानिंग टू बाय द व्हीकल, प्लीज गो टू द डीलरशिप एंड आस्क दीस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ये 3 सवाल पूछिए। ठीक है।